साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 13 दिसंबर 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें आप सबको बताने के लिए। तो कृपया तमाम साथी पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे ताकि देश के तमाम 42 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ितों तक हमारा संदेश पहुंच सके, उन्हें सूचना मिल सके कि उनके भुगतान के लिए कोई संगठन निरंतर लड़ रहा है और तब तक लड़ता रहेगा जब तक देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित का एक एक पैसा उन्हें वापस नहीं मिल जाएगा। तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे ताकि आप सबको घर बैठे अपडेट मिलती रहे, खबर मिलती रहे। तो आज सबसे पहले मैं खबर ही बता देता हूं आपको, बाकी बातें बाद में चर्चा करेंगे। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी आदर्श, जिसका बैंक भी था, एटीएम था और जिसके संचालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी थे, मुकेश मोदी, राहुल मोदी वगैरह, प्रियंका मोदी वगैरह। इनमें से आज ईडी मामलों की जो विशेष कोर्ट है, 5 आरोपियों के खिलाफ जो है उसने साथियों वारंट जारी कर दिए हैं और मुंबई पुलिस कमिश्नर को सम्मन भेजा है कि वो जो मुकेश मोदी की बेटी है प्रियंका मोदी, उसको भी कोर्ट में तलब करें। ये बड़ी खबर है कि आदर्श के मामले में अब ईडी भी और कोर्ट भी सब एक्टिव हो गए हैं। और आदर्श चूंकि इसलिए बड़ा मामला है कि इसमें 21 लाख लोग ठगी का शिकार बने हैं और उनमें से 90% लोग ठगी का शिकार बने लोगों में से सरकारी रिटायर्ड सरकारी अधिकारी या कर्मचारी हैं जो अपना बुढ़ापे का जो उनका सहारा होता है, पेंशन या फंड, उसका इसमें इन्वेस्टमेंट किया था आदर्श में। और इसकी ब्रांचों का, बैंकों का उद्घाटन करने स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे और नरेंद्र मोदी के उद्घाटन करने के कारण से देश के वो लोग इस ठग के झांसे में आ गए, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के में जो कभी देश को चलाने वाले पदों पर रहे थे, सब शिक्षित थे, वेल एजुकेटेड थे, समझदार थे, कानून का ज्ञान था, लेकिन वो भी इस वजह से मल्टी स्टेट आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के संचालकों के झांसे में आ गए, चूंकि इसका उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री ने किया था। प्रधानमंत्री पर बड़ा भरोसा किया है हमारे देश के लोगों ने, लेकिन साथियों 2 लाख सैनिक भी केवल इसी वजह से ठगी प्रकरणों का शिकार बने कि उन कंपनियों के साथ भी प्रधानमंत्री के ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया मिशन या प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट, हाउसिंग प्रोजेक्ट जो हैं, उनका नाम जुड़ा हुआ था। और प्रधानमंत्री स्वयं ऐसी स्कीम्स का कभी लोकल के वोकल के नाम पर, कभी स्वदेशी के नाम पर, कभी हाउसिंग के नाम पर, कभी लोन के नाम पर, कभी स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर प्रचार प्रसार करते थे। इसलिए 2 लाख सैनिक भी प्रधानमंत्री के नाम के कारण ही बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, नेक्सा एवरग्रीन जैसे ठगी प्रकरणों का शिकार बने, जिनमें से 1200 से ज्यादा फौजियों ने आत्महत्या की। साथियों, चूंकि फौजी को सम्मान बड़ा प्यारा होता है और उनके सम्मान को ठेस लगी, उनके साथ ठगी की घटनाएं हुई, तो उन्होंने ऑन ड्यूटी रहते हुए आत्महत्याएं जैसा कदम उठा लिया साथियों, जो देश की रक्षा करते हैं। एलयूसीसी सागा, जिसमें आजकल बहुत कोहराम मचा हुआ है पूरे देश भर में, आप सबको पता है। समीर अग्रवाल जो दुबई भाग गया है, वो भी प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ व्यक्ति था और इसी वजह से देश के 40-50 लाख लोगों ने समीर अग्रवाल सागा ग्रुप की एलयूसीसी जैसी कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपना पैसा निवेश कर दिया और लाखों की तादाद में बेरोजगार युवा उसके झांसे में आकर उसमें एजेंट का काम करने लगे, जबकि उस कंपनी के पास, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास एजेंट अपॉइंट करने का कोई लाइसेंस किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से नहीं था।
हम तो मना करते रहे, आज भी मैं मना करता हूं कि कोई भी साथी इस तरह की किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या कंपनी फर्म निधि वगैरह में काम ना करे, चूंकि आज भी बहुत सारी चल रही हैं, जैसे 19 वो उन्नति है, एक वो दौलत प्राइड है, और कई हैं। उसने क्या बोलते हैं, समृद्धा जीवन वाले ने भी एक चलाई है, किस नाम से चलाई है मुझे याद नहीं आ रहा, गिव इन टेक है, और इस तरह की बहुत सारी कंपनी हैं अभी भी जो इस तरह का कारोबार कर रही हैं। और साथियों, निश्चित रूप से इनमें काम करने वाले एजेंटों को उसी तरह उत्पीड़न की कार्रवाई झेलनी पड़ेगी निकट भविष्य में, जैसे आज एलयूसीसी सागा ग्रुप के साथी झेल रहे हैं कि उनके खिलाफ धड़ाधड़ देश भर में बीएनएस 2023 की धारा 111 के तहत मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, 107 111 के तहत। और वो ये गैर जमानती अपराध हैं, 20 साल तक की सजा है, कुर्की होगी, नीलामी होगी, मतलब जिंदगी तबाह हो जाएगी। इस तरह की कठोर धाराएं हैं ये साथियों, और एजेंट को भी इसमें दोषी माना गया है। एजेंटों के खिलाफ धड़ाधड़ अब इस धारा के तहत मुकदमे हो रहे हैं, नईयों के तहत, और बड़ी मारामारी मची हुई है, कोहराम मचा हुआ है। आज भी बाराबंकी में 2 लड़कों को सुबह से एजेंटों को बिठा रखा है, एक का शायद चालान कर दिया है, एक से भी पूछताछ चल रही है। और एसपी साहब ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि मैं मजबूर हूं, पुलिस मजबूर है। अगर कोई निवेशक एजेंट की शिकायत करने आएगा बीएनएस की धारा 2023 के अंतर्गत, तो पुलिस को उसमें मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा, इंट्रोगेट करना पड़ेगा, पूछताछ करनी पड़ेगी, इंक्वायरी करनी पड़ेगी। और इंक्वायरी में अगर ये आ जाता है कि इसने कोई कमीशन लिया है किसी पॉलिसी पर, तो उसे जेल भी भेजना पड़ेगा। इसमें हम मजबूर हैं, ये शासन स्तर का काम है। आप शासन से इस धारा में कुछ संशोधन करा लें तो हम एजेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई पुलिस नहीं करेगी। साथियों, लड़ाई बहुत विकट हो गई है। अब जितनी भी ये कंपनी बंद हो रही हैं, चाहे वो हैप्पी बर्ड हो या और बहुत सारी हैं जिनमें नए मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, अभी भी 1 जुलाई के बाद जो भी मुकदमे दर्ज होंगे किसी भी कंपनी में, जिनकी मैच्योरिटी मान लो 1 जुलाई 2024 के बाद हो रही हैं, जनशक्ति के ऐसे बहुत सारे मामले हैं, ट्रिनिटी के मामले हैं, ऐसे बहुत सारे सहारा इंडिया समूह के मामले हैं, और भी कई कंपनी हैं इस तरह की जिनमें इस तरह के मामले हैं कि उनकी मैच्योरिटी 1 जुलाई 2024 के बाद हो रही थी, जिनमें एक सिद्धार्थ माइक्रो फाइनेंस है, और एक हृदय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, और एक ह्यूमन क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट सोसाइटी है। इनमें 1 जुलाई 2024 के बाद बीएनएस 2023 की धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज हो रहे हैं साथियों। और इन सब मुकदमों में एजेंट को भी पार्टी बनाया जा रहा है, मुलजिम बनाया जा रहा है, और वो निश्चित रूप से दोषी ठहराए जाएंगे अगर हमने इस धारा में एजेंट को मुक्त नहीं करवाया तो। इसलिए लड़ाई और अब ज्यादा कठिन हो गई है। पहले से ही एजेंट के ऊपर तबाही आई हुई थी, तमाम निवेशक उनके पीछे जान लाठी डंडा लेके पड़े रहते थे, और अब तो और मुसीबत खड़ी हो गई है। अगर इस मुसीबत का हमने सामना नहीं किया, एक्ट में संशोधन नहीं करवाया, बट्स एक्ट के तहत पूरे देश भर में भुगतान काउंटर नहीं खुलवाए, थाना स्तर पर बूथ स्तर पर आवेदन नहीं करवाए निवेशकों के, तो निश्चित रूप से एजेंट बेमौत मारे जाएंगे, चाहे वो किसी भी कंपनी के हों साथियों, किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हों, किसी भी फर्म के हों, किसी भी निधि के हों। मामले की गंभीरता को समझें तमाम साथी, और वे मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि न केवल एजेंट साथी सजग हो सकें, होशियार हो सकें, बल्कि निवेशक भी सजग हो सकें, एकजुट हो सकें अपना पैसा वापस पाने के लिए। क्योंकि साथियों, फिलहाल जब तक कानून में संशोधन हम नहीं करवा देते, तब तक हमारे पास एक ही मार्ग है एजेंट साथियों को उत्पीड़न से बचाने का, कि हम तमाम निवेशकों के आवेदन, चाहे वो किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हों, उन सब के निवेशकों के आवेदन बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत करवा दें। अपने अपने जहां थाना स्तर पर हो रहे हैं, जैसे धौलपुर में हो रहे हैं, बाराबंकी में बात हो गई है एसपी साहब से, वो कर देंगे थाना स्तर पे। 18 तारीख को लखनऊ हम जा रहे हैं, तो पूरे उत्तर प्रदेश में करा देंगे, इसी तरह से राजस्थान में कराएंगे, इसी तरह से मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, वेस्ट बंगाल में, पंजाब में, हिमाचल में, हरियाणा में, दिल्ली में है ही एसडीएम लेवल पर है, उत्तराखंड में भी एसडीएम लेवल पर है, तहसील स्तर पर। जहां नहीं है वहां भी, हिमाचल पंजाब वगैरह में भी, और जहां हैं वहां तो हैं ही, वहां भी हम जाएंगे
भुगतान पटलों की स्थापना करवाएंगे और आह्वान करेंगे तमाम एजेंट साथियों का कि वो अपने अपने निवेशकों का आवेदन जरूर करा दें ताकि वो बच सकें। अगर आप आवेदन नहीं कराओगे तो निवेशक निश्चित रूप से थाने जाएगा, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएगा, और अगर मान लो थाने वालों ने मुकदमा दर्ज नहीं भी किया तो निवेशक कोर्ट चला जाएगा, और कोई भी छोटे से छोटा वकील 1000-2000 रुपए लेकर के भी इसमें कोर्ट से आदेश करा देगा आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के, और पुलिस विवश हो जाएगी। और इसमें तो बल्कि बीएनएस में ये भी कर दिया गया है कि आपको मजिस्ट्रेट या जज के पास जाने की जरूरत नहीं है। कोई कंप्लेनेंट अगर पुलिस उसकी मुकदमा दर्ज नहीं करता तो सीधे हाई कोर्ट को चिट्ठी लिख दे तो उस चिट्ठी को ही रिट माना जाएगा और हाई कोर्ट उस पर मुकदमा दर्ज करवाने का आदेश पारित करेगा। तो पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं साथियों, मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा पुलिस को। और जब मुकदमा दर्ज होगा तो इन्वेस्टिगेशन भी होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा तो आपको जेल भी जाना पड़ेगा, और जेल से इतनी आसानी से आप छूट भी नहीं पाओगे। हाई कोर्ट से पहले बेल नहीं होगी साथियों किसी भी एजेंट साथी को। तो इस खतरे को तमाम साथी समझिए, और देश भर में आप कहीं भी हैं, किसी भी कंपनी के हैं, किसी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हैं, अपने अपने निवेशकों का आवेदन जहां भुगतान पटल हैं उन पे करवा दें, डीएम के यहाँ या एसडीएम के यहाँ या तहसीलदार के यहाँ या डिविजनल कमिश्नर संभागीय आयुक्त के यहाँ, जिला कलेक्टर के यहाँ या एडीएम फाइनेंस और रेवेन्यू के यहाँ, या अगर कहीं नहीं भी हैं, कोई नहीं ले रहा है, अफसर बदमाशी कर रहा है साथियों, तो रजिस्टर्ड डाक से जरूर आवेदन करा दें अपने निवेशक के ओरिजिनल सिग्नेचर करा करके, और उसकी कॉपी रख लें ताकि जब आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने की नौबत आए तो आप वो कागज दिखा सकें कि इन्होंने ऑलरेडी अपने भुगतान के लिए आवेदन कर रखा है, और सरकार ने, संसद ने भुगतान की गारंटी का अधिकार देते हुए ये कहा है कि निवेशकों का पैसा उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना सरकार 180 दिन में वापस करेगी। इस एक्ट में ये लिखा हुआ है साथियों, ये संसद ने बनाया है, सरकार ने बनाया है। ये एक्ट की किताब खरीद के आप पढ़ लें, इसमें तमाम धाराएं दे रखी हैं। ये एक्ट ही आपका सबका बचाव है, एजेंट साथियों का भी और निवेशकों के डूबे हुए धन की वापसी का भी। तो ये किताब अब तो मिलने लगी है सब जगह, कहीं से भी खरीद के पढ़ सकते हैं। अगर नहीं मिले तो हमसे भी मंगवा सकते हैं, हम भी इसको लागत मूल्य पर ही आपको डाक से भेज देते हैं। इस काम को जरूर कर लें साथियों। 2 काम, एक तो ये एक्ट की बुक अपने पास रख लें और अपने निवेशकों का आवेदन जरूर करा दें ताकि आपकी गर्दन पर जो तलवार लटक गई है आप उससे मुक्ति प्राप्त कर सकें। और जब तमाम निवेशक आवेदन कर देंगे तो सरकार को भुगतान भी करना ही होगा। 180 दिन में नहीं भी हुआ तो कुछ और ज़्यादा समय लग जाएगा, या फिर सब एकजुट हो गए और हमारे आंदोलन में सम्मिलित हो गए तो फिर तो हम तो कहते ही हैं कि 1 घंटे में करा देंगे। लेकिन शर्त यह है कि लाखों की संख्या में आपको एकजुट होकर के बट्स एक्ट 2019 के क्रियान्वयन की मांग करनी पड़ेगी। सरकार को विवश करना पड़ेगा कि या तो वो इस एक्ट का क्रियान्वयन करके सबका भुगतान कर दे या फिर सत्ता त्याग दे। भुगतान करो या सत्ता के छोड़ो के नारे को साथियों और बुलंदी के साथ हमें ऊंचा करना पड़ेगा। 18 दिसंबर को राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ इको गार्डन, पुरानी जेल भी थी वहीं पे, इसीलिए उसको पुरानी जेल रोड भी बोल देते हैं, और विधानसभा का घेराव भी वहीं से माना जाता है। तो आप सब उत्तर प्रदेश वाले भी, दूसरे साथी भी आ सकते हैं, जो भी आस पड़ोस के राज्यों के हों, नज़दीकी हों, वो सब लखनऊ पहुंचें, ताकि चूंकि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा आबादी के हिसाब से राज्य है, सबसे ज़्यादा कंपनी वहाँ रही हैं, सबसे ज़्यादा एजेंट वहाँ हैं, सबसे ज़्यादा निवेशक वहाँ हैं। और जब हम वहाँ आपको सबको उत्पीड़न से मुक्ति दिला देंगे, आपके भुगतान का मार्ग प्रशस्त कर देंगे 18 दिसंबर को, तो पूरे देश में वो चीज़ माइलस्टोन बन जाएगी, मील का पत्थर बन जाएगी। पूरे देश में भी उसी आधार पर हम करवा लेंगे। इसलिए तमाम साथी लखनऊ अवश्य पहुंचें, चाहे वो किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हों, इंक्लूडिंग पीएसीएल, रोज वैली, पिनकॉन, आदर्श, एलयूसीसी, सागा, करम भूमि, कल्पतरु, कल्पवट, नवजीवन, संजीवनी, आपेश्वर, खेतेश्वर, धोकेश्वर, क्या बोलते हैं, नर्मदा, और आपका समृद्धा जीवन, साईं प्रसाद, साईं प्रकाश, श्रीराम रियल एस्टेट,
टोगो रिटेल मार्केटिंग, जीसीए मार्केटिंग, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, साइंस सिटी, किसी के भी हैं आप, चाहे हीरा गोल्ड समेत या किसी और के, किसान एग्रो के हैं बहुत सारे साथी, जनशक्ति के हैं, ट्रिनिटी के हैं, विश्वास ट्रेडिंग के हैं, और भी बहुत सारी हैं, नाम लूंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अगर आप हैं तो आपको सबको 18 दिसंबर को लखनऊ पहुंचना चाहिए। इसमें हम तमाम हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हिस्सा ले रहे हैं इस कार्यक्रम में। 18 दिसंबर वाले में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय रामदेव गौतम जी भी पहुंच रहे हैं, हमारे महामंत्री संगठन के आदरणीय अशोक मुदगल साहब पहुंच रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता दोनों मनोज राजपुरोहित जी और एडवोकेट भरत कुमावत जी भी पहुंच रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय प्रताप सिंह जी, और हमारे तमाम महामंत्री भी, चाहे वो चौधरी विजेंद्र सिंह जी हों, दर्शन जी हों, गुलाब सिंह हों, राकेश साहू जी हों, तमाम साथी पहुंच रहे हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पंडित सुखदेव शास्त्री जी भी इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, ताकि आप सबको ताकत दी जा सके, आपके भुगतान का, सुरक्षा का, सम्मान का, रोजगार का, पुनर्वास का मार्ग प्रशस्त किया जा सके, आप सबको बचाया जा सके, और साथ साथ हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में भी स्थापित किया जा सके। हालांकि बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंचेंगे, मुझे पता है, अभी से सूचनाएं मिल रही हैं, लेकिन और ज़्यादा बड़ी तादाद कीजिए, क्या पता लखनऊ से ही वो ज्वाला फूट निकले कि पूरे देश में एक साथ ये काम हो जाए और आप भी मुक्त हो जाएं इस पीड़ा से, और हमको भी इस पीड़ा से मुक्ति मिल जाए साथियों, और जो भारत माता ठग बेईमानों के खूनी पंजों में फंसी सिसक रही हैं उनको भी आज़ादी प्राप्त हो जाए। ताकत लगाइए साथियों, सर्दी का महीना है, मैं समझता हूँ दिक्कतें हैं आप सबके सामने, लेकिन उन तमाम दिक्कतों को, मजबूरियों को दरकिनार करते हुए पूरा ध्यान इस वक्त इस समस्या के समाधान पर केंद्रित कर दें, चूंकि आपके आंसू देखे नहीं जाते हैं। किस तरह से बिलख रहे हैं नए नए बच्चे जो एजेंट का काम करते थे एनएलसीसी जैसी कंपनियों में, उनका रोना बहुत पीड़ा दे रहा है। मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा पीड़ित हूँ अपनी समस्याओं को लेकर के भी, एक आध समस्या है जीवन की, लेकिन आपकी पीड़ा देख करके अंतर्मन भर आता है, और ऐसा क्रोध आता है साथियों कि आपके एक एक आंसू के बदले तमाम ठगों को, बेईमानों को मौत के घाट उतार दिया जाए, उनको सजाए मौत दिलवा दी जाए, फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए कि उन्होंने कितनी योजनाबद्ध तरीके से साजिश करते हुए देश के 42 करोड़ लोगों का पैसा हड़पा, 2 करोड़ से ज्यादा शिक्षित पढ़े लिखे बेरोजगार युवा और युवतियों को एजेंट बनाकर अपने जाल में फंसाया और खुद मौज ले रहे हैं। ये बड़ा दुख का विषय है साथियों, और ये तमाम धर्मों से, तमाम जातियों से, तमाम क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि साहब एक जाति के ही हों, एक धर्म के ही हों, एक क्षेत्र के ही हों। देश का कोई भी कोना, कोई भी गांव, कोई भी शहर, कोई भी कस्बा, कोई भी घर ऐसा नहीं बचा है जो किसी न किसी ठगी प्रकरण का किसी न किसी तरह से शिकार ना हुआ हो। तो बड़ा अहम और गंभीर मुद्दा है, राष्ट्रव्यापी मुद्दा है। इसको राष्ट्रव्यापी मान के चलें, इसको राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाइए इसके लिए, ताकि सबको मुक्ति का मार्ग मिले। और राष्ट्रव्यापी बनाने के लिए आपको साथियों संगठन को बड़ा करना पड़ेगा। हमारे संगठन की सदस्यता लें तमाम साथी, भले ही 1 रुपया दे करके लें, लेकिन तमाम साथी, एजेंट साथी खास तौर से संगठन की मेंबरशिप लें, फार्म भरें, हमारे पदाधिकारियों से मिलें, चाहे वो जिला स्तर के हों, मंडल स्तर के, तहसील स्तर के, या राज्य स्तर के, या राष्ट्रीय स्तर के, उनसे संपर्क स्थापित करें। हमसे भी सीधे संपर्क स्थापित कर सकते हैं, मेंबरशिप जरूर लें। और चूंकि आंदोलन बड़ा है और ज़्यादा बड़ा करना है, तो इसके लिए धन की आवश्यकता तो है साथियों। बिना धन के कोई आंदोलन लंबे समय तक सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकता। इसलिए हमें भी साथी आर्थिक सहयोग करें जरूर। 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 5 रुपये, 25 रुपये, या 1000, 500, जितना जिसकी क्षमता हो, 2000, 10,000, 20,000, ज़्यादा से ज़्यादा धन का सहयोग करें, त्याग करें। चूंकि मैं जानता हूं कुछ साथी ऐसे भी हैं जो हजारों रुपए की सहयोग राशि भेज सकते हैं, लेकिन चूंकि मैं व्यक्तिगत रूप से कभी किसी से नहीं कहता, सार्वजनिक रूप से कहता हूं, तो मेरी इस सार्वजनिक अपील को ही तमाम साथी मेरी व्यक्तिगत अपील मान लें, और अब ज़्यादा से ज़्यादा धन का त्याग करें, सहयोग करें। चूंकि लड़ाई अब विकट होने जा रही है, और 1 मई से पहले साथियों हमको किसी भी मूल्य पर देश में
सबके आवेदन करा देने हैं। जिन लोगों के आवेदन हो चुके हैं उनका भुगतान करवा देना है, और जहां आवेदन नहीं हो रहे हैं वहां आवेदन प्रक्रिया आरंभ करवानी है। और 1 मई तक अगर हम ये नहीं करवा सके, 1 मई 2025 से एक विशाल आंदोलन, राष्ट्रव्यापी आंदोलन भुगतान करो या सत्ता छोड़ो के नारे को लेकर के शुरू करना है। और निश्चित रूप से फिर सरकार को, बेईमान सिस्टम को, ठग साम्राज्य को जमींदोज कर देना है, उखाड़ कर फेंक देना है। तो मेरी इन अपीलों पर ध्यान दें। मेरा नंबर नोट कर लें, व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर 7827581213। जो साथी आर्थिक सहयोग भेजना चाहें नहीं, भेजिए। तमाम साथी, मैं आप सबसे मार्मिक अपील कर रहा हूं आज। सब साथी थोड़ा थोड़ा, जितना भी संभव हो, अधिकतम वो सहयोग राशि जरूर भेजें। उसके लिए मेरा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और यूपीआई नंबर नोट कर लें, 9560479048। इस नंबर पर आप अपनी सहयोग राशि भेजकर, जो पहले नंबर मैंने बताया व्हाट्सएप का और कॉलिंग का, उस पर अपना स्क्रीनशॉट भेज दें, ताकि मैं भी आपका नाम उन महान देशभक्तों की श्रेणी में लिख सकूं कि ये लोग थे जिन्होंने धन का भी त्याग किया देश को ठग मुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य बनाने के लिए, और अपने उत्पीड़न और शोषण से बचने के लिए, और अपनी मेहनत की जमा पूंजी को वापस पाने के लिए। तो मिलता हूं कल। इसको शेयर जरूर कर देना। जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, चूंकि यही माध्यम है हमारे पास जनमत पैदा करने का साथी। और जनमत की बड़ी आवश्यकता है। जनमत पैदा नहीं कर सके हम, तो हमारे साथी इसी तरह खून के आंसू रोते रहेंगे, मरते रहेंगे, और हम भुगतान नहीं ले पाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत।